नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर पारासर दर्पण क्लासेज करौली में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रूस, वो एक शांति वार्ता के लिए हुए राजी, वो भी किसकी मध्यस्थता में? नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता में। इसलिए दुनिया में विश्व स्तर पर एक सबसे बड़ा देश जो बनकर उभर रहा है, वो कौन बनकर उभर रहा है साथियों? भारत बनकर उभर रहा है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ये जो भारत है, भारत वर्तमान में सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे ये जो पुतिन है, ये पुतिन एक लंबे समय से राजी नहीं हो रहा था युद्ध विराम के लिए, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देशों की यात्राएं की, क्योंकि एक लंबे समय से पूरा विश्व देख रहा था भारत की तरफ। ये इतिहास रचने जा रहा है भारत अब की बार। पूरा विश्व देख रहा था कि इस युद्ध को केवल एक ही व्यक्ति शांत करा सकता है, और वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगभग 2.5-3 साल होने को आ गए युद्ध को चलते चलते, लेकिन युद्ध विराम नहीं ले रहा था, तृतीय विश्व युद्ध की ओर खिंचता हुआ जा रहा था लगभग, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों की ओर मुड़ने लग गए थे। लेकिन जैसे ही दोनों देशों की यात्रा नरेंद्र मोदी ने की, पहले रूस की, उसके बाद में यूक्रेन की, और दोनों ही देशों से ये जो यात्रा है बड़ी सफल रही नरेंद्र मोदी की। यदि भारत कहता है तो मैं शांति वार्ता के लिए राजी हूं, ये केवल दोनों ही नरेंद्र मोदी ने तैयार किए हैं। किसी जमाने में भारत को एक अलग रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत उस लुक में पहुंच गया है कि पूरा विश्व भारत की ओर एक टक लगाकर देख रहा है कि भारत क्या डिसीजन लेगा। इसको कहते हैं मेहनत। ये मेहनत, लोग कहते हैं ना कि मेहनत क्या होती है, इसको कहा जाता है मेहनत। जो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे, खतरनाक रूप से उन्होंने विदेश नीति पर काम किया है, और विदेश नीति पर काम ही नहीं किया है, दुनिया में टॉप पर हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है। आप लोग देख रहे होंगे विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कल ही, जो विश्व बैंक क्या कह रहा है कि इस स्थिति में भारत की जो इकोनॉमी है बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, और वह इकोनॉमी लगभग 7% को छू सकती है 2024-25 में। तो इसलिए पूरा विश्व केवल भारत की ओर देख रहा है कि भारत क्या एक्शन लेता है साथियों। तो ये यूक्रेन और रसिया के मध्य एक मध्यस्थता, एक समझौता होने जा रहा है, और ऐसा ही कयास लगाई जा रही है कि ये समझौता आपके भारत दिल्ली में होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।